आदरणीय निर्णायक मंडल, राजभाषा अधिकारी और राजभाषा विभाग के सभी कर्मचारी एवं श्रोतागण, काफ़ी वक्ताओं ने विषय संख्या 2 पे बोला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि विषय संख्या 1 पे अपने कुछ विचार आपके सामने रख सकूँ। जो विषय हमारे समक्ष है, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द। अपने आप में प्रशंसा करनी होगी कि ये दोनों विषय को एक साथ समेकित करना एक बहुत अच्छा प्रयास है। राष्ट्रीय एकता, जहाँ तक मेरी समझ है, एक स्थूल विषय है और इसके बहुत सारे कारक हैं और ये हमारे हित परहित से जुड़ी हुई है। इसके लिए काफ़ी संगठन और लोग कार्यरत हैं और वो उनकी क्षमताओं पर मुझे विश्वास है। राष्ट्रीय एकता हमारी हमेशा कायम रहेगी, अतः मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरे चिंता का विषय दूसरा भाग है, जो कि मुख्य रूप से बौद्धिक विषय है, सांप्रदायिक सौहार्द। आप लोग अफीम से परिचित होंगे। मैं जो जानता हूँ, वास्तविकता में शायद किसी ने सेवन न किया हो, लेकिन इस देश की परिधि में रहते हुए बौद्धिक अफीम का सेवन हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा किया है। और मैं जो शब्द आगे कहूँगा वह मेरे करीब 55 वसंतों को गुजारने के बाद के अनुभव के आधार पर। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए सांप्रदायिक सौहार्द की सीमा है कि न तो मैं अपनी आस्था में किसी का अतिक्रमण होने दूं और न मैं किसी की आस्था में अतिक्रमण करूं। ये भी सत्यता है कि जब हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं तो पीछे हमारे मन में परोक्ष में असली में जो डर है, एक डर है बहुसंख्यक और एक तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में कोई संघर्ष ना हो जाए। और यह भी जो भी संघर्ष हुआ है या ये रोज की बात है। आज के सूचना और जनसंपर्क के समय में यह हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। यह भी हमारा इतिहास भी प्रमाण है कि इसमें जो बहुसंख्यक है उसने कभी अतिक्रमण किया ही नहीं है। लेकिन कई चीज़ें जो, और हमें इसको स्वीकारना होगा। अगर जो दूसरा विषय है, हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं, तो हमें स्वीकारना होगा और इस अतिक्रमण, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस अतिक्रमण को झेलते हुए और आज की जो वर्तमान परिस्थिति में भी हम अपनी आस्था को कायम रखते हुए अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो ये कृतज्ञता होगी यदि हम इस सत्यता को बौद्धिक अफीम के नशे से निकल के न स्वीकारें। तमाम उदाहरण है, अगर मैं देना चाहूँ तो मैं एक हफ्ते तक बोलता रह जाऊँ, लेकिन वो इतना इतिहास भरा पड़ा है कि बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन छोटी छोटी कुछ घटनाएं, जैसे हमारे कई अभी हमारी जो सहिष्णुता है, जो बहुसंख्यक वर्ग की सहिष्णुता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर है, जिसके लिए हमने कोई विवाद न करके न्यायालय के माध्यम से 500 वर्ष का संघर्ष करके अब वो निर्माणाधीन। बड़ा ताजुब होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पे दरअसल यह परोसा गया कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक बहुत ही महान व्यक्ति ने यह भी प्रचारित किया गया, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। जबकि इसके पीछे क्या वजह है, ईश्वर जानते होंगे। हमारे एक अच्छे खासे भजन को रीमिक्स करके हमने भी गाया। जब हम बचपन में छोटे थे तो प्रभात फेरियों में एक रीमिक्स करके एक भजन था, मूल रूप को बिगाड़ के, वो हमने गाया। उसके पीछे कारण क्या रखा गया, बोला सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। जबकि यह एक अनजाना सा डर है, ऐसा कुछ नहीं होना है, ऐसा कोई सौहार्द नहीं बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ना है, बशर्ते कि सभी पक्ष अपनी आस्था, क्योंकि आस्था सामाजिक विषय है ही नहीं, आस्था पूर्णतः निजी विषय है। आस्था मेरे चार दीवारी, घर के चार दीवारी के अंदर, और मेरा जो भी आस्था स्थल है उसकी चार दीवारी के अंदर का विषय है। इसको तूल देना ही अपने आप में गलत है। लेकिन अतिक्रमण की मानसिकता जहाँ भी आई है, चाहे हमारे दिमागों में अतिक्रमण करना हो, चाहे भौतिक रूप से धरा पे संसाधनों पर अतिक्रमण करना है, तो उसके विभिन्न रास्ते निकाले गए और ये दोनों पक्षों में।
और सबसे ज़्यादा इसका भुक्तभोगी तो हमारा रेलवे प्रतिष्ठान है। आप किसी भी स्टेशन के आसपास चले जाइए, कुछ ना कुछ आपको दोनों पक्षों का मिलेगा, जो कि दोनों ही गलत है। लेकिन हाँ, इसको स्वीकार करने में मुझे कतई शंका नहीं है कि एक पक्ष का, तथाकथित अल्पसंख्यक पक्ष का यह अतिक्रमण अधिक है। अब बताइए, जिम कॉर्बेट, मेरा कोई सगा संबंधी मरा या तो घर में मरा या हॉस्पिटल में मरा, जिम कॉर्बेट पार्क में जाके कौन मरता है यार? सोचने वाली बात है। जिम कॉर्बेट पार्क में जाके मरे हैं, वहां पे समाधियां बनी पड़ी हैं। तो यह विषय है, और ये हंसने की बात नहीं, बहुत ही विडंबना की बात है। पूरे राष्ट्र, पूरे आप कहीं भी देखिए, कहीं भी, यदि हमें अपना अस्तित्व क्यों बचाना है? क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द तभी रहेगा जब बहुसंख्यकों की आस्था का सम्मान किया जाएगा। आप कहीं भी देखिए, जहाँ पर बहुसंख्यक, ये यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द है ही इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सनातनी बहुसंख्यक हैं। नहीं तो आप किसी भी देश का उदाहरण देख लीजिए, अफगानिस्तान है, सीरिया है, बहुत से देश हैं, पर्शिया है, जिसको आज ईरान हो गया है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि समय की बाध्यता है, कि हम अतिक्रमण न करें और स्वयं भी इतने सक्षम बने कि कोई हमारे में भी अतिक्रमण न कर पाए। राष्ट्रीय एकता की विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं, स्थूल विषय है, वह अपने आप, राष्ट्रीय एकता हमारी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द यह एक निजी विषय है और इसको कायम रखने के लिए सब लोग अपनी अपनी आस्था की परिधि में अपने आप को, अपनी सोच को केंद्रित करें। सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा, कोई ऐसा डरने का विषय नहीं है। धन्यवाद।